में खुश आमदीद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए नाज़रीन को अपडेट करें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आज मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में एहतजाज की कॉल पर लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। पुलिस ने शहर के खारजी रास्ते कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिए। मीनार पाकिस्तान जाने वाले भी तमाम रास्ते सील कर दिए गए। लाहौर में रेलवे स्टेशन, मीनार पाकिस्तान ग्राउंड और लारी अड्डे को जाने वाली सड़कों को दीगर मकामात पर भी कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। ताहम शहर में ट्रैफिक मामूल के मुताबिक चल रही है। पुलिस के साथ रेंजर्स के दस्ते भी सिक्योरिटी के फराइज अंजाम दे रहे हैं, जबकि पुलिस 2500 से ज्यादा कारकुनों को हिरासत में ले चुकी और इंतजामिया पहले ही मीनार पाकिस्तान के अतराफ में बड़ी तादाद में कंटेनर्स पहुंचा चुकी है। गुज़िश्ता रोज लाहौर में पुलिस ने एहतजाज के हवाले से जिन PTI कारकुनों को गिरफ्तार किया उन्हें शरपसंद अनासर डिक्लेयर कर दिया गया। साथ ही साथ PTI के 1590 कारकुनों की गिरफ्तारी के अहकामात भी जारी किए गए हैं। अहम खबर से आपको आगाह करते चलें। PTI की इस्लामाबाद डी चौक के बाद आज लाहौर मीनार पाकिस्तान पर एहतजाज की कॉल। अली अमीन गंडापुर का काफिला बुरहान इंटरचेंज से डी चौक की जानिब रवाना। रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहो, मंजिल डी चौक है। अली अमीन गंडापुर की कारकुनों को हिदायत। दूसरी जानिब फौजी दस्ते सुबह सवेरे डी चौक के अतराफ गश्त करने लगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के पेश नजर मीनार पाकिस्तान में इंतजामिया ने मीनार पाकिस्तान में पानी छोड़ दिया, जबकि पार्क को भी बंद कर दिया गया है। सूबाई हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज को नाकाम बनाने के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली। मीनार पाकिस्तान जाने वाले तमाम रास्ते सील कर दिए गए। हंगामी सूरत हाल के पेश नजर पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात कर दी गई है, जबकि लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर कंटेनर्स भी पहुंचा दिए गए। मीनार पाकिस्तान के अतराफ के रास्ते कंटेनर्स लगाकर बंद किए गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, अली अमीन गंडापुर ने काफिले को ना रोकने की हिदायत कर दी है। PTI के इस्लामाबाद डी चौक के बाद आज लाहौर मीनार पाकिस्तान पर एहतजाज की कॉल दे रखी है। फौजी दस्तों ने आज सुबह सवेरे से ही डी चौक के अतराफ गश्त करना शुरू कर दिया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के पेश नजर मीनार पाकिस्तान में इंतजामिया ने बंद कर दिया है, जबकि वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने काफिले को ना रुकने की हिदायत कर दी है। मीनार पाकिस्तान जाने वाले तमाम रास्ते सील कर दिए गए हैं। हंगामी सूरत हाल के पेश नजर पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात कर दी गई है, जबकि लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर कंटेनर्स लगाकर रास्ते बंद कर दिए गए हैं। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि हम में वतन पाकिस्तान है और हम वतन पाकिस्तानी है, इस्लामाबाद पर यलगार करने नहीं जा रहे। पुलिस रास्तों में हमारे लिए रुकावटें खड़ी ना करे। पुलिस, फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों का एहतराम करते हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि अली अमीन गंडापुर का काफिला अपनी मंजिल की तरफ दोबारा रवाना हो गया है। बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा कि मजीद रुकावटें न हो तो वजीर आला अली अमीन गंडापुर 1 घंटे में डी चौक पहुंच जाएंगे। उन्होंने कहा कि हम मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, इस्लामाबाद पर यलगार करने नहीं जा रहे। पुलिस रास्तों में हमारे लिए रुकावटें खड़ी न करे। पुलिस, फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों का एहतराम करते हैं। बैरिस्टर सैफ का कहना है कि हम अपने आईनी और कानूनी हक के लिए निकले हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों से दरखास्त है कि अवाम से न टकराएं। बानी PTI की कॉल पर वापस होंगे और कोई ऑप्शन नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लाहौर में एहतजाज। वजीर आला अली अमीन गंडापुर काफिले के साथ मीनार पाकिस्तान की जानिब रवां दवा। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की PTI को वार्निंग। कहते हैं, कल भी कहा था एहतजाज का वक्त नहीं है, आज भी कहता हूं रुक जाएं, वरना संगीन सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है।
अहम खबर से आपको बता रहे हैं कि वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अली अमीन गंडापुर को वार्निंग दे दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लाहौर में एहतजाज वजीर आला अली अमीन गंडापुर काफिले के साथ मीनार पाकिस्तान की जानिब रवा दवा है। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की PTI को वार्निंग। कहते हैं कल भी कहा था एहतजाज का वक्त नहीं है, आज भी कहता हूं रुक जाएं वरना संगीन सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लाहौर में एहतजाज वजीर आला अली अमीन गंडापुर काफिले के साथ मीनार पाकिस्तान की जानिब रवा दवा है। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की PTI को वार्निंग। कहते हैं कल भी कहा था एहतजाज का वक्त नहीं आया, आज भी कहता हूं रुक जाएं वरना संगीन सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। वाला KP के मैं फिर कहूँगा पहले पाकिस्तानी है, के बाद वो किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको सोचना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। हमने उनसे कल भी रिक्वेस्ट की थी कि ये मौका नहीं है प्रोटेस्ट करने का। अगर उन्होंने KPK के CM ने करना है, उनके पास पूरा सूबा जिस मर्जी शहर में एहतजाज कर लें, उनको हमारी टेरिटरी में आने दें, फिर बताऊँगा। अगर वो परमिशन के साथ आ रहे होते तो बिल्कुल जो उनका आईनी तौर पे उनका प्रोटोकॉल बनता है वो होना चाहिए था। अभी वो बिल्कुल धावा बोल रहे हैं। ये तो नहीं है कि हर चौथे दिन आप कहें कि हमने KPK से बंदे लाने, धावा बोलना, इसकी तो इजाज़त नहीं दे सकते। वीडियोज़ में, तस्वीरों में बड़े आराम से देख सकते हैं कि वहाँ जो लोग आ रहे हैं उनके पास वेपन्स भी हैं, सब कुछ मौजूद है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो थोड़े होश के नाखून लेंगे। तहरीक इंसाफ की लाहौर में एहतजाज की कॉल। हुकूमत ने पुलिस को दफ़ा 144 पर सख्ती से अमल दरामद करने की हिदायत जारी कर दी है। पुलिस ने शहर में एहतजाज के लिए निकलने वालों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन शुरू कर दिया। पुलिस के कारकुनों के घरों पर छापे रात से जारी हैं। लाहौर पुलिस ने अब तक 500 से ज्यादा तहरीक इंसाफ के कारकुनों को मुख्तलिफ मकामात में हिरासत में लिया। हिरासत में लिए गए मुतादिद कारकुनों को 9 मई के दहशतगर्दी के मुकदमात में मुलव्विस होने पर हिरासत में लिया गया। पुलिस जराये का बताना है कि हंजरवाल, मनावा, हरबंसपुरा और मिजिंग में पुलिस मुकाबलों की दफात के तहत मुकदमा दर्ज हैं और मुकदमात में 500 से जायद मुलजिमान को शामिल किया गया है। एहतजाज की कॉल देने वाले तहरीक इंसाफ लाहौर की लीडरशिप में अंडरग्राउंड हो गई। एहतजाज के लिए गाड़ियां, साउंड सिस्टम और कुर्सियां, टेंट देने वाले भी पकड़े गए। शहर में किसी को भी दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी करने की इजाज़त नहीं देंगे। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे हमारी नुमाइंदा गौहर सईद से। गौहर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ की लाहौर में एहतजाज की कॉल का मैसेज आया है, जिसमें हुकूमत ने पुलिस को दफ़ा 144 पर सख्ती से अमल दरामद करने की हिदायत जारी कर दी थी। पुलिस ने शहर में एहतजाज के लिए निकलने वालों के खिलाफ सख्त काम शुरू कर दिया और पुलिस के कारकुनों के घरों पर भी छापे रात हैं। और लाहौर पुलिस ने अब तक 500 से ज्यादा तहरीक इंसाफ के कारकुनों को मुख्तलिफ मकामात में से हिरासत में ले लिया है और हिरासत में लिए गए मुतअद्दिद कारकुनों को 9 मई के दहशतगर्दी के मुकदमात में मुलविस होने पर भी हिरासत में लिया गया है। और इसके अलावा पुलिस जराये का कहना है कि हंजरवाल, मनावा, हरबंसपुरा और मजंग में पुलिस मुकाबलों की दिफात के तहत मुकदमात दर्ज हैं और मुकदमात 500 से ज्यादा मुलजिमान को शामिल किया गया है। और इसके अलावा एहतजाज की कॉल देने वाली तहरीक इंसाफ लाहौर की लीडरशिप भी अंडरग्राउंड हो गई है और एहतजाज के लिए गाड़ियाँ, सिस्टम और कुर्सियाँ, टेंट देने वाले भी पकड़े गए हैं। शहर में किसी को भी दफा 144 के खिलाफ वर्जी करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। किराए के मुताबिक 500 से ज्यादा अफराद की एक जगह जमा होने पर दफा 144 के तहत मुकदमात का इंदराज भी होगा। और पुलिस हुकाम के मुताबिक हुकूमत ने पुलिस को दफा 144 पर सख्ती से अलम दरामद करने की हिदायत जारी की है। जी गौहर सईद हमें अपडेट कर रही थी।
हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खबर शामिल करेंगे शुमाली वज़ीरिस्तान से, जहां के इलाके स्पिनवाम में सिक्योरिटी फोर्सेस और ख्वारिज के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी एहलकारों से स्पिनवाम में फायरिंग के तबादले में 6 खारिज हलाक हो गए और शदीद फायरिंग के तबादले के दौरान लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत और 5 जवान शहीद हुए। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत खारिज के खिलाफ ऑपरेशन की क़यादत कर रहे थे। इससे कबल कानून नाफिज करने वाले इदारों ने सवात के इलाके चारबाग में इंटेलिजेंस बेस्ड मुश्तरका ऑपरेशन किया था और इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के मुताबिक सवात में फायरिंग के तबादले के बाद खारजी सरगना अताउल्ला उर्फ मेहरान समेत 2 खारिज हलाक हुए थे। ISPR का कहना है कि ऑपरेशन में एक खारजी को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया है। खारजी अताउल्ला उर्फ मेहरान इलाके में दहशतगर्दी की मुतादिद सरगर्मियों में मुलव्विस था। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके स्पिनवाम में सिक्योरिटी फोर्सेस और खवारिज के दरमियान फायरिंग का तबादला। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक सिक्योरिटी एहलकारों से स्पिनवाम में फायरिंग के तबादले में 6 खवारिज हलाक हो गए हैं। शदीद फायरिंग के तबादले के दौरान लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत और 5 जवान शहीद हुए। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शौकत खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन की क़यादत कर रहे थे। इससे कबल कानून नाफिज करने वाले इदारों ने सवात के इलाके चारबाग में इंटेलिजेंस बेस्ड मुश्तरका ऑपरेशन किया था। ISPR के मुताबिक सवात में फायरिंग के तबादले के बाद खारजी सरगना अताउल्ला उर्फ मेहरान समेत 2 खवारिज हलाक हुए थे। ISPR का कहना था कि ऑपरेशन में एक खारिजी को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया है। खारजी अताउल्ला उर्फ मेहरान इलाके में दहशतगर्दी की मुतादिद सरगर्मियों में मुलव्विस था। अब आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ की लाहौर में एहतजाज की कॉल। हुकूमत ने पुलिस को दफा 144 पर सख्ती से अमल दरामद करने की हिदायत जारी कर दी। पुलिस ने शहर में एहतजाज के लिए निकलने वालों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं अपनी नुमाइंदा गौहर सईद से। जी गौहर, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ की लाहौर में एहतजाज की कॉल का मामला पेश आया है। हुकूमत ने पुलिस को दफा 144 पर सख्ती से अलम दरामद करने की हिदायत भी जारी कर दी है और पुलिस ने शहर में एहतजाज के लिए निकलने वालों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन भी शुरू कर दिया गया है और पुलिस कारकुनों के घरों पर छापे राज जारी हैं। लाहौर पुलिस ने अब तक 500 से ज्यादा तहरीक इंसाफ के कारकुनों को मुख्तलिफ मकामात से हिरासत में भी ले लिया है और इसके अलावा हिरासत में लिए गए मुतअद्दिद कारकुनों को 9 मई के दहशतगर्दी के मुकदमात में मुलव्विस होने पर हिरासत में लिया गया है और इसके अलावा पुलिस ज़राए का कहना है कि हंजरवार, मनावा, हरबंसपुरा और मजंग में पुलिस मुकाबलों की दफात के तहत मुकदमात दर्ज किए गए हैं। मुकदमात में 500 से ज्यादा मुलजिमान को शामिल किया गया है और एहतजाज की कॉल देने वाले तहरीक इंसाफ लाहौर की लीडरशिप भी अंडरग्राउंड हो गई है। एहतजाज के लिए गाड़ियां, साउंड सिस्टम और कुर्सियां, टेंट देने वाले भी पकड़े गए हैं। शहर में किसी को भी दफा 144 के खिलाफ वर्जी करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। 500 से ज्यादा अफराद की एक जगह जमा होने पर दफा 144 के तहत मुकदमात का अंदराज होगा और पुलिस हुकाम के मुताबिक हुकूमत ने पुलिस को दफा 144 पर सख्ती से अलम दरामद करने की हिदायत की है, जिसमें 500 से ज्यादा। अच्छा गौहर, आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि पुलिस की जानिब से तो कारकुनान की गिरफ्तारी का सिलसिला जारी है, क्या PTI क़यादत की जानिब से कोई लाहे अमल या कोई स्टेटमेंट सामने आया है कि कारकुनान की इतनी बड़ी तादाद में गिरफ्तारी के बाद भी वो एहतजाज जारी रखेंगे? जी अभी तक उनकी तरफ से तो कोई बयान और उनकी तरफ से कोई भी एक्शन सामने नहीं आया। ठीक, उनकी तरफ से कोई एक्शन सामने नहीं आया। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो PTI के कारकुनान हैं उनको तो पुलिस की जानिब से गिरफ्तार किया गया है, क्या PTI की लीडरशिप के कुछ लोग भी पुलिस की जानिब से गिरफ्तार किए गए हैं? जी, इनको अंडरग्राउंड पे ले लिया गया है। इसकी मज़ीद तफसीलात जैसे ही आती हैं मैं आपको मज़ीद आगाह करती हूँ। जी, अपडेट कर रही थी गौहर सईद।
अब आपको बताएं कि SIFC की मुआवनत से CPEC के दूसरे मरहले में ज़रई और सनती मुआहिदों पर दस्तखत हो गए। CPEC के दूसरे मरहले का आगाज पाकिस्तान और चीन के माबैन मुतादिद नए मुआहिदों पर दस्तखत से होगा, जिसमें ज़राअत और सनत को बिलखुसूस शामिल किया गया। मुआहिदे की रूह से हुकूमती इक़दामात के जरिए मुल्क के ज़रई और सनती शोबे में तरक्की के लिए मयारी पैदावारी सलाहियत को बेहतर बनाया जाएगा। पाकिस्तान की इंटरनेशनल इन्वेंशन पार्क लिमिटेड और चाइना नेशनल सीरियल्स ऑयल एंड फूड सेफ्टीज के दरमियान बीजिंग में ज़रई शोबे में $400 मिलियन तक की मालियत का मुआहिदा तय पा गया। इस मुआहिदे के तहत बहुत सी पाकिस्तानी मसनूआत को आलमी मार्केट तक ड्यूटी फ्री रसाई मिल सकेगी। इस मुआहिदे के तहत पाकिस्तान चीन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के जरिए यूरोपीय यूनियन, बरतानिया और चीन समेत बड़ी आलमी मईशतों तक तिजारती मुआहिदों की बुनियाद पर रसाई हासिल कर सकता है। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि सेहूनी लॉबीज PTI को फंडिंग कर रही हैं। एक सूबे का वजीर आला दारुल हुकूमत पर यलखार कर रहा है। अली अमीन गंडापुर को चाहिए कि डेरा इस्माइल और टांग को देखें, जहां रात को घर से बाहर कदम रखना मुमकिन नहीं। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने मजीद कहा कि आज 2014 का रिप्ले हो रहा है। 2014 में चीनी सदर पाकिस्तान तशरीफ ला रहे थे। उनका दौरा सबुताश किया गया था, जिसके नतीजे में CPEC में 1 साल की ताखीर हो गई थी। अब फिर पाकिस्तान में CSO कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। एहसन इकबाल ने कहा कि सेहूनी लॉबीज PTI को फंडिंग कर रही हैं। एक सूबे का वजीर आला दारुल हुकूमत पर यलखार कर रहा है। अली अमीन गंडापुर को चाहिए कि डेरा इस्माइल और टांग को देखें, जहां रात को घर से बाहर कदम रखना मुमकिन नहीं है। अब आपको बताएं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2014 के धरने के खिलाफ दरखास्तें 10 साल बाद लाहौर हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच 10 अक्टूबर को समाअत करेगा। तहरीक इंसाफ के धरने के खिलाफ दरखास्त दायर करने वाले वकील AK डोगर इंतकाल कर चुके हैं। लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से इस हवाले से कॉज लिस्ट जारी कर दी गई है। 2014 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी और पाकिस्तान अवामी तहरीक के सरबराह ताहिरुल कादरी के खिलाफ दरखास्तें दरखास्त गुजार AK डोगर समेत दीगर ने दायर की थी। हुकूमत ने फ़लस्तीन से मुतालिक 7 अक्टूबर को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला किया है। 7 अक्टूबर को पाकिस्तान भर में फ़लस्तीनी बहन भाइयों के साथ यकजहती का इजहार किया जाएगा। फ़लस्तीनियों पर इजरायली मज़ालिम के खिलाफ इज्तिमात और सेमिनार मुनक्किद किए जाएंगे। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शिरकत करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने सदर और वज़ीर आज़म के जानिब से कुल जमाती कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी के फैसले का खैर मकदम करते हुए कहा, गज़ा पर काबिज़ अफ़वाज के कत्लेआम का दायरा लबनान तक पहुँच चुका है और गज़ा में कत्लेआम शुरू जंग का पूरे खित्ते को लपेट में लेने का खतरा है और पूरी कौम को साम्राज्य सेहूनी एजेंडे के खिलाफ एक आवाज़ होना चाहिए। कुछ मजीद खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि लाहौर की अदालत ने सूबा पंजाब के तमाम स्कूल और कॉलेजों की बसों पर बच्चों को पिक एंड ड्रॉप की सहूलत देने की हिदायत जारी कर दी। इस हवाले से हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया, जिसमें तलबा को पिक एंड ड्रॉप न देने वाले स्कूलों कॉलेजेस के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया गया है। लाहौर हाईकोर्ट के हुक्मनामे के मुताबिक महकमा स्कूल एजुकेशन अदालती अहकामात न मानने वाले स्कूल और कॉलेजेस के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा। इस सिलसिले में लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने मकामी शहरी हारून फारूक समेत दीगर की दरखास्तों पर समाअत की और धुंध के तदारुक के लिए दायर दरखास्तों पर तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। और अब आपको बताएं कि DIG साउथ असद रजा का कहना है कि कराची में मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक के बाग जिना में होने वाले
प्रोग्राम के लिए पुलिस की भारी नफरी तैनात की जाएगी। असद रजा ने बताया कि शुरका को तलाशी के बाद बाग़ जना में जाने की इजाज़त होगी। सिक्योरिटी के लिए 8 वॉक थ्रू गेट नस्ब किए जाएंगे। DIG साउथ का कहना था कि शुरका चौधरी खलीकुज़्ज़मा रोड के गेट से बाग़ जना में दाखिल होंगे। उन्होंने कहा कि ख़वातीन के लिए बाग़ जना में दाखिले के लिए अलहदा पॉइंट होंगे। और विफाकी इदारा शुमारियात की जानिब से जारी करदा रिपोर्ट में बताया गया कि मुल्क में दूसरे हफ्ते में भी महंगाई की शरह में इजाफा हुआ और 21 अशियाए ज़रूरिया की कीमतें मजीद बढ़ गईं। मुल्क में दूसरे हफ्ते में भी हफ्तावार महंगाई की शरह में 0.44% इजाफा हुआ है, जिसके बाद सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह भी बढ़कर 13.80% पर पहुंच गई है। विफाकी इदारा शुमारियात की जानिब से जारी करदा महंगाई की हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक हालिया हफ्ते में रोजमर्रा इस्तेमाल की 21 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ, 10 ज़रूरी अशिया की कीमतों में कमी, जबकि 20 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। और इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिए।